हो तेरो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कन्हैया का जन्मदिन जन्माष्टमी हम सभी ने बहुत धूमधाम से मनाया और अब आती है बारी उनके छोटे से बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल छोटे से जो हैं उनकी छठी मनाने की। तो देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की, कृष्ण कन्हैया जी की हम छठी कैसे मनाएंगे। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। जिस तरह से घर पर जब हमारे घर पे बालक जन्म लेता है ना, और उसी प्रकार से छठवें दिन हम उनकी छठी मनाते हैं, ठीक वैसे ही छठी की पूजा आपको शाम को कम से कम 4 के 4:30 के आसपास आपको ये छठी का पूजन करना होता है। और देखिए छठी के दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, मंदिरों में भी कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। तो आप शुद्ध सात्विक कढ़ी और चावल तैयार कर ले। अब देखिए इसके बाद जो श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप होते हैं ना, देखिए उनके स्नान की बारी आती है। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या होती है ना, आप शाम को शुरू करिएगा या फिर सुबह में भी करते हैं, तो आप उनको शुद्ध घी से मालिश करना होता है। देखिए आप शुद्ध घी से, बादाम के तेल से मालिश कर सकते हैं, जैतून के तेल से मालिश कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हो सके तो शुद्ध देसी घी से ही, गाय के घी से ही उनकी अच्छे से मालिश करिएगा। उसके बाद देखिए साफ जल से हम उनको पहले स्नान करा लेंगे। साफ जल से स्नान कराएंगे, आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास कच्चा दूध ज़्यादा है, जैसे कि 1.25 लीटर के करीब में आपके पास कच्चा दूध होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करा लें। तो देखिए छठी के दिन 4 बजे के आसपास आपको ऐसे कच्चा दूध 1.25 लीटर, कम से कम 1.25 लीटर दूध गाय का होना चाहिए, उसमें आप अपने लड्डू गोपाल को ऐसे कपड़े निकाल के, उसके बाद उनमें जो दूध होता है ना, उसमें 3 बारी आपको लड्डू गोपाल को ऐसे डुबकी लगानी है। इस तरह से हो गई हमारे लड्डू गोपाल की छठी। इसी को कहते हैं छठी का दूध। देखिए आपने सुना होगा छठी का दूध, तो आपको 1.25 लीटर कच्चे दूध में लड्डू गोपाल को 3 बार डुबकी लगानी है, नहीं तो थोड़ा सा कच्चा दूध से आप उनको स्नान करा दें। और ये दूध जो है आप घर के किसी भी उपयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को अच्छे से शुद्ध जल से, हम साफ जल से उनको स्नान करा लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल हो तो मिला लेंगे। उसके बाद हम उनको, देखिए यहाँ पे हमने पीला वस्त्र लिया है, आप पीले रंग से मिलते जुलते कोई भी वस्त्र पहना लेंगे, उनको सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। देखिए पीला रंग छठी पे पहनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नजरिए ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने नजरिए, आपको तगड़ी मिल जाए, हाय मिल जाए, जो भी आपको चांदी की पायल, चांदी के पछुए जो भी मिल जाता है ना, आप उसमें लाके अपने लड्डू गोपाल को गिफ्ट करें। अगर नहीं मिलता है नजरिए आपको किसी कारणवश, तो यहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल को काला धागा भी बांध सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को नजर, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ छठी जब मनाई जाती है तो बच्चों को हमारे रिलेटिव, रिश्तेदार कुछ ना कुछ भेंट जरूर लाते हैं, तो हम भी बनवाते हैं। तो इस तरह लड्डू गोपाल के लिए भी हम नजरिए, तगड़ी जो भी आपको मिल जाए, नहीं मिलता है तो यहाँ पे उनको काला धागा पहना लेंगे। उसके बाद हम उनका अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार बना है। ये ड्रेस मैंने घर पे ही लड्डू गोपाल के लिए स्पेशली छठी के लिए बनाया है। थोड़े से मैंने पैच लगा दिए। उसके बाद देखिए उस दिन आपको इत्र लगाने हैं, जो भी आपने लड्डू गोपाल को गिफ्ट दिया होगा जन्माष्टमी पे वो रख देंगे, बांस की बांसुरी रख देंगे, और उसके बाद हम उनको आईना दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद हम देखिए दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे दीप जलाइएगा, आप हो सके तो, थोड़ा समय लगता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दीपक ले लीजिएगा, या फिर जितना जल्दी हो सके आपको ये प्रोसेस करना होता है ना, तो शाम के समय करिएगा। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो देखिए सेम पूजा का वही रूटीन रहता है, जैसे हम दोनों समय लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं ना, सेम उसी प्रकार से करेंगे। पुष्प लगाएंगे, देखिए फूल, वैसे भी लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी अभी बीती है तो बहुत सारे हमारे घर पे फूल फल वैसे ही भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं फूल लगा दूंगी, फूल अर्पित करूंगी। जितने भी लड्डू गोपाल है ना, सभी को हम इस तरह से एक साथ बिठा लेंगे। और देखिए जन्माष्टमी के छठे दिन छठी मनाई जाती है। उस दिन कढ़ी चावल पकोड़े का भोग लगाया जाता है, इसमें आप मीठा भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चावल शुद्ध सात्विक, मैंने कढ़ी बनाई है, मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं। बड़ी बनाना होगा बड़ी बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम सभी भोग में तुलसी दल पत्र अर्पित करेंगे। देखिए बिना तुलसी दल पत्र के, जो कि
देखिए हमारा इस तरह से हम भोग तैयार कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम चम्मच ले लेंगे, लड्डू गोपाल का ही खाने वाला कोई चम्मच ले लीजिएगा या फिर नई चम्मच उसको ले लीजिएगा। उसमें ऐसे दीपक में हम ऐसे ही थोड़ा सा काजल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक के थोड़ी देर रख दिया है, उस पर मेरा थोड़ा सा काला लग गया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को काजल नज़र का टीका लगाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को दोनों आँखों में टीका लगाएंगे, थोड़ा सा काजल लेंगे तो हम लड्डू गोपाल के कान के पीछे या फिर थोड़ा सा कान के नीचे हम काला टीका लगा लेंगे। यहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही जैसे नज़रिया हो गया, इस तरह से नज़र नहीं लगती है। और इस तरह से लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे, हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना। और फिर इतना करने के बाद हम अब उनकी आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपने दीपक जलाया था ना, उसी से हम चम्मच हटा लेंगे। और जो भी आप डेली वाइज जो पूजा करते हैं ना, जो सुबह व शाम को अपने लड्डू गोपाल के भोग के बाद, भोग से पहले जो घर में आरती करते हैं, वो वाली आरती कर लेंगे। गणेश जी को यहाँ पे नाम ले लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से छठी मनाएंगे। और सामर्थ्य के अनुसार जितना आपके पास दक्षिणा होगी ना, यहाँ पे 5 बार लड्डू गोपाल को घुमाते हुए उनको दे देंगे, अर्पित कर देंगे। और उसके बाद जो आपने दक्षिणा रखा है ना, वो लड्डू गोपाल के बाद में कोई सामान ले आ दीजिएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से छठी मना लेंगे। और उसके बाद जब दिया शांत हो जाए या फिर दिया ज़्यादा उसमें लौ रह गया है, तो दिया को हटा के आप अपने मंदिर में रख ले और भोग को 10 से 15 मिनट तक वहीं लड्डू गोपाल के पास रखने दे। फिर जल से 3 बारी वहाँ पे फेर के हाथ से खाने पे, लड्डू गोपाल के भोग पे। उसके बाद भोग आप हटा लें। फिर लड्डू गोपाल की आती है झूला झूलाने की बारी। तो देखिए लड्डू गोपाल को यहाँ हम बहुत ही प्रेम पूर्वक झूला झूला लेंगे। और जिसने जन्माष्टमी की रात्रि को लड्डू गोपाल को झूला नहीं झुलाया है, उस इंसान को आप उनकी छठी पे झूला झुला सकते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी वाले रात को 12 बजे सभी घर वाले कुछ सो जाते हैं, तो छठी वाले दिन उनको अच्छे से बहुत ही प्रेम पूर्वक झूला झुलाए। देखिए छठी पे झुलाना बहुत ज़रूरी है लड्डू गोपाल को। इस तरीके से लड्डू गोपाल को झूला झुलाए। और देखिए दिन रात आपको झूले पे नहीं रखना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए झूला झुलाए, फिर उनको सिंहासन पे उनको विराजमान कर दे। तो अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी किस दिन मनाई जा रही है। तो देखिए 15 अगस्त को जिसने लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी जन्म कराया है, वो 20 अगस्त को उनकी छठी मनाइएगा। जैसे ज़्यादातर तो लोग हमको लग रहा है कि 16 अगस्त को ही उनकी जन्माष्टमी मनाए हैं। तो देखिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी अगर आपने मनाया है, लाला का जन्म कराया है, तो आपको उनकी छठी 21 अगस्त को मनानी है। मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर 16 अगस्त को आपने उनका जन्म कराया है तो 21 अगस्त को उनकी छठी मनाइए। या फिर आप तो 4 बजे के बाद उनकी छठी मना लीजिए, या फिर सुबह में जैसे जॉब करते हों, ऑफिस जाते हों, या फिर शाम को समय नहीं है, कहीं जाना है, तो उस दिन आप उनकी छठी सुबह भी मना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की बहुत कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा की सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को लाला के जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।